कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी खूब जोर शोर से कर रहे होंगे। मैं अभिषेक दीक्षित आज आपके लिए फिर से एक बार क्लास 10th का चैप्टर 11th एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपके लिए लेके आया हूं और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं बेसिक से लेके स्टैंडर्ड तक सारे क्लियर करवा दिए जाएंगे। तो बस बच्चों, जरूरत है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की। कहते हैं बच्चों, हार तो वह सबक है जो आपको जीवन में एक बेहतर बनने का मौका देती है। आप हार से क्या हो जाएगा और बेहतर क्या हो जाएगा बन सकते हैं, सिर्फ उससे सबक लेके। तो जरूरत है तो आपको चीजों को समझने की, अपनी गलतियों को परखने की। ठीक है बच्चों, तो यहीं से हम आज की शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले बात की जा रही है सर्कल की, तो हम सर्कल देख लेते हैं। सर्कल क्या होता है ये सभी बच्चे देखेंगे। ये आपको एक क्लोज फिगर दिखाई दे रहा है, बंद आकृति दिखाई दे रही है। ये क्या है? सर्कल है। अब बच्चों, इसके चारों तरफ ये इस ये जो पूरी लेंथ है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इसमें जो सेंटर होता है, ये आपका बच्चों क्या होता है? ओ मान लेते हैं हम। सेंटर से लेके ये जो एज की दूरी है, ये जो एज की दूरी है, इसे बच्चों हम क्या कहते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियस। ओ ए आपका क्या हो गया बच्चों? रेडियस हो गया। आगे बात समझ में? सेंटर से लेके आप कहीं पे भी इस सरकमफ्रेंस के एज पे टच कर दे, किनारे पे टच कर दे, वो आपकी क्या होगी? रेडियस होगी। ये अगर टच कर दे तो ये भी रेडियस होगी। अगर ये टच कर दे बच्चों तो ये भी रेडियस होगी। ये सारी क्या होती हैं? रेडियस होती हैं। ओ भी रेडियस है और ये हमारी क्या? ओसी भी रेडियस है। अब बच्चों, दूसरी चीज जो हमें समझनी है इस सर्कल में, वो समझना है डायमीटर। क्या होता है डायमीटर बच्चों? बच्चों, अगर देखा जाए, आप ए पर हैं, पॉइंट कहाँ पे है? ए पे हैं, और पॉइंट सी पर पहुंच जाए और ये लाइन कहाँ से पास हो? सेंटर से पास हो। ये लाइन कहाँ से पास हो? सेंटर से पास हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायमीटर। यानी एसी बच्चों आपका क्या आ गया? डायमीटर आ गया। अब एसी को ध्यान से देखना बच्चों। एसी जो आपको मिला है वो ए ओ प्लस में ओसी मिला है। क्या मिला है? ए ओ प्लस में ओसी मिला है। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पे अगर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना? ए ओ भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है। तो ये भी आर प्लस आर, और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आर किसके बराबर आ गया बच्चों? 2r के। तो आर डी बाय 2 इज इक्वल टू आर। ये चीज यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो डायमीटर होता है बच्चों, वो रेडियस का क्या होता है? 2 गुना होता है। या जो रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ होती है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, रेडियस जो होगी बच्चों, ये लो बच्चों, ये बात आ गई। हमें डायमीटर पता लग गया बच्चों और रेडियस पता लग गई। मैं एक सर्कल और बना रहा हूं आपके लिए यहाँ पे। बच्चों, ये जो यहां से लेके हम, अगर आप ए पे खड़े हैं और यहां से चलते हुए कुछ इस प्रकार
चलो यहां से ऐसे ए से चलते हुए पुनः ए पर पहुंच जाते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये कितना होता है बच्चों? टू पाई आर। क्या होता है बच्चों? टू पाई आर। आर बच्चों यहाँ पे क्या है आपको पता है? आर क्या है बच्चों? रेडियस है। पाई की वैल्यू या तो 22/7 यूज करनी है आपको बच्चों, या यूज करनी है 3.14। क्वेश्चन में दिया है तो आप वो वैल्यू यूज कर ले, और नहीं दिया रखा तो आपकी जो इच्छा है वो यूज कर ले। ठीक है बच्चों, चलो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब आता है कोड की बात करते हैं बच्चों। अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे पे इसको टच करते हैं, ये रहा, ठीक है, सरकमफ्रेंस के एक एज से दूसरे एज पे आपने टच किया, तो इसे हम क्या कह देते हैं बच्चों? कोड। जीवा। आगे बात समझ में? अच्छा बच्चों, तो डायमीटर क्या कोड होता है? हाँ, सबसे लार्जेस्ट कोड जो होती है वो डायमीटर होती है। ठीक है, देखो ये चीज याद रखना, सारी जितनी भी क्या नाम है डायमीटर है वो सारी कोड है, पर सारी कोड डायमीटर नहीं है। आगे बात समझ में? डायमीटर सब वो वही होती है जो किससे पास होती है? सेंटर पर से पास होती है। क्लियर है बच्चों? चलो अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर फिर वही रेडियस है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है बच्चों? आधा। तो अगर एरिया पाई आर स्क्वायर है तो आधे सर्कल का एरिया क्या होगा? 1/2 से डिवाइड कर देते हैं हम इसे, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये चीज भी क्लियर है बच्चों। क्वाड्रेंट क्या होता है? इस चैप्टर में कई जगह आपको क्वाड्रेंट वर्ड का यूज मिलेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है? एक चौथाई बच्चों। जो भी सर्कल है, मैं आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के दिखाता हूं। ये सर्कल है, ये बच्चों आपका सर्कल हो गया। ठीक है, और इसका चौथा हिस्सा ये चार भागों में बट गया है, 1, 2, 3 और 4। जो इसका चौथा हिस्सा है वो क्या कहलाता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ, एक बटे चार पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले मिल गए बच्चों। पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दूसरा जो याद रखना है, एरिया ऑफ सर्कल।
तीसरा जो याद रखना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक आप सभी को ये बातें क्लियर होंगी। अब बच्चों माइनर आर्क एंड मेजर आर्क क्या होती है? ठीक है बच्चों, माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होती है? चलो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूं। माइनर, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं, फिर इसे अच्छे से समझाता हूं। एन आर्क लेंथ इज कॉल्ड अ मेजर आर्क इफ द आर्क लेंथ इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल। कहने का क्या मतलब है बच्चों इसका? एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल क्या हो जाएगा, बना लेते हैं। ये लो बच्चों, सर्कल क्या हो जाएगा, हमने बना लिया। ठीक, अब ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका 2 रेडियस हो गई। एक रेडियस ये ओ ए और एक रेडियस ओ बी। ठीक है, तो ये जो लेंथ है बच्चों, इसे आर्क ऑफ लेंथ कहेंगे, ए बी को। यहाँ पे अगर पॉइंट नाम दे दिया जाए, चलो पी भी दे देता हूं, तो जो एपी लेंथ है, जो एपी लेंथ है, इसे आर्क ऑफ लेंथ कहेंगे। आर्क ऑफ, माइनर आर्क ऑफ लेंथ लिख दूं। ठीक है बच्चों, क्यों ये माइनर बोला हमने? क्योंकि बच्चों ये जो एंगल इन्होंने सब्सटेंड किया है, बनाया है, वो थीटा लेस देन 180 है। थीटा जो है वो क्या है, लेस देन, थीटा जो है बच्चों लेस देन 180 है। डेफिनेशन में क्या बोला था कि आर्क, माइनर आर्क ऑफ लेंथ उसे कहेंगे जो सेमी सर्कल की लेंथ से कम हो। तो ये अगर थीटा 180 से कम होगा, थीटा यदि 180 से क्या हो जाएगा, कम होगा, तो ये जो लेंथ आपको मिलेगी एपी, वो हमेशा सेमी सर्कल से क्या हो जाएगी, कम मिलेगी। इसे आप क्या कहेंगे, माइनर आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है बच्चों, अब निकालनी कैसे है? निकालनी कैसे बच्चों? माइनर आर्क ऑफ लेंथ। आपको पता है बच्चों, टोटल इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, और कितना एंगल बना रहा है, थीटा। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अगर थीटा क्या है, 180 से छोटा है तो ये माइनर है, अगर थीटा 180 से बड़ा है तो ये मेजर है। बड़ी आसान सी बातें थी इसमें कि माइनर और मेजर का डिफरेंस कैसे पता किया जाए, कि कौन सी माइनर आर्क है और कौन सी मेजर है। अब बच्चों देखो, ये जो दूसरा है, अगर ये थीटा है तो दूसरा कितना होगा, 360 माइनस थीटा। कौन सा वाला, ये वाला। आगे बात, क्योंकि टोटल 360 है तो मेजर आर्क ऑफ लेंथ क्या होगा, मेजर आर्क ऑफ लेंथ, मेजर आर्क ऑफ लेंथ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये क्या है, मेजर आर्क ऑफ लेंथ। इसमें थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन 180। थीटा जो है बच्चों वो 180 से बड़ा आएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व, कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसे 2 से डिवाइड कर दो, 360 को। 360 माइनस थीटा 180 इंटू पाई आर। ठीक है बच्चों, 180 इंटू पाई आर। ये ऐसे सिमिलरली यहां पे भी कर सकते हैं आप।
यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दें 180, तो थीटा 180 इंटू पाई आर। ठीक है बच्चों, आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मेजर आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है, माइनर आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है। थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, या थीटा अपॉन 180 पाई आर। ये माइनर आर्क होगी, कब होगी, जब थीटा इज लेस देन 180। ठीक है, मेजर कब होगी, 360 माइनस थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। इस केस में क्या होगा, थीटा जो होगा बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा। तो यहां तक आप सभी को क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे आते हैं, यही उसी के बारे में बच्चों आपको बताया हुआ है। चलो बच्चों, ये हमने एक सर्कल बना लिया। ये आपका क्या है बच्चों, माइनर आर्क ऑफ लेंथ हो गई। और कोई ओ ए पी बी का पेरीमीटर पीछे। चलो पहले एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल की बात कर लेते। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल बच्चों थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। होता क्या है, देखें यहां पे आप सभी, ये दो रेडियस दिख रही है बच्चों आपको, इनके बीच का जो क्लोज एरिया है, जो मैंने ब्लू कलर से दिखा दिया, इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, छोटा एरिया है। ठीक है, अगर मेजर एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल कोई पूछ ले तो कैसे बच्चों, सेम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सर्कल क्या, 360 माइनस थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मतलब ये जो आपका ब्लू कलर से एरिया दिख रहा है, ये एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें जो थीटा है, थीटा की वैल्यू लेस देन 180 है। और जो ऊपर वाला आपका एरिया बनेगा, पिंक कलर से दिखा रहा हूं बच्चों में, ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर सर्कल बन जाएगा, जिसमें थीटा की वैल्यू मोर देन, पर बुक में मेजर सेक्टर सर्कल की बात कहीं नहीं करी गई है। क्या एक बात की गई है, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल, यानी वो माइनर या क्रॉसपोंडिंग सर्कल एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल पूछ लेता है। पर आपको यहां से ये चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो गई होंगी मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, अच्छा अब पेरीमीटर की बात कर लेते हैं बच्चों। पेरीमीटर ये आपको सर्कल दिख रहा है बच्चों, अब हमें इसका एरिया, वो क्या नाम है, पेरीमीटर चाहिए। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर सर्कल। अब दो तरीके के सेक्टर सर्कल बने हुए हैं बच्चों। एक ये क्या हो जाएगा, छोटा वाला, कौन सा, ओ ए पी बी, ये वाला।
और एक क्या बना हुआ है बच्चों, ये वाला ए क्यू बी ओ, ये वाला। ठीक है, तो पहले हम पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर सर्कल की बात कर लेते हैं, या इसका नाम क्या लिख देते हैं, ओ ए पी बी ओ। क्या नाम दे देते बच्चों, ओ ए पी बी ओ। ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है बच्चों, थीटा। ठीक है, और ओ ए, क्या, ओ ए ये वाली लेंथ प्लस ओ बी ये वाली लेंथ, और प्लस में बच्चों ए पी बी, प्लस में क्या, ए पी बी। ए पी बी के लिए मैंने क्या बताया है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या बताया है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो आर प्लस आर। और इसको हमने सॉल्व कर दिया था, इसको हमने डिवाइड कर दिया था, प्लस थीटा बाय 360 को जब डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो ये 180 इंटू पाई आर। ठीक है, इसी को थोड़ा सा छोटा करते हैं हम। अब एक आर और एक आर बच्चों मिलके कितना हो गया, 2 आर, और थीटा 180 इंटू पाई आर, ये आपका आ गया बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, किसका, पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर सर्कल का, किसका, ओ ए पी बी ओ का। ठीक, अगर बात करें इसी के सेकंड पार्ट की, कि दूसरे भाग का जो बड़ा एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल होगा मेजर, उसका पेरीमीटर क्या होगा। किसका बच्चों, इसका, ध्यान दें, इसका बच्चों, इस एरिया का, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर सर्कल। पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर सर्कल। तो बच्चों ये क्या, ए ओ, अच्छा इसका नाम लिखते थे बच्चों पहले, इसका नाम क्या बन रहा है देखो बच्चों, ओ ए क्यू बी ओ, ओ ए क्यू बी ओ। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर, ए ओ प्लस ओ बी। थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 360 माइनस थीटा। क्या होगा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, आर प्लस आर, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये कट गया, 2 आर 360 माइनस थीटा 180 इंटू पाई आर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, एक बार मैं सारी चीजें रिवाइज करवा देता हूं आपको।
हमने सबसे पहले पढ़ा है कि सर्कल क्या होता है, ठीक है बच्चों। रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। फिर उसके बाद पढ़ा बच्चों सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, ये सभी आपके सामने है, ठीक। फिर हमने पढ़ा बच्चों माइनर आर्क लेंथ क्या होती है, मेजर आर्क ऑफ लेंथ क्या होती है। फिर बच्चों पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल ही बुक में आपको यूज किया है, ये मेजर भी होगा और माइनर भी होगा। अगर थीटा मोर देन 180 की बात कर रहे हैं तो मेजर सेक्टर सर्कल की बात कर रहे हैं, और थीटा अगर लेस देन 180 की बात कर रहे हैं तो माइनर सेक्टर ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं। फिर बच्चों ये क्या जाएगा, जो आपके सेक्टर सर्कल बनते हैं मेजर और माइनर, उनकी पेरीमीटर क्या होती है, ये दोनों चीजें क्या हो जाएगा बता दी। ये दोनों कंसेप्ट एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा, यूज नहीं किए गए हैं कहीं पे, तो ध्यान रखना बच्चों, पर क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट की, क्या होता है माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। द रीजन इनक्लोज बाय आर्क एंड कोड इज कॉल्ड a segment of the circle. The region enclosed by the chord PQ and the minor arc PRQ is called the minor arc segment. क्या कहना चाह रहा है बच्चों, देखो मैं आपको एक क्लोज फिगर बना के क्या हो जाएगा समझाता हूं, बड़ी आसानी से समझ में आएगा आपको। आप एक सर्कल बना लो, बना लिया आपने सर्कल, चलो अब इसकी क्या हो जाएगी, एक दो रेडियस बना लो, ये आपकी एक रेडियस हो गई और आपकी ये, और एक क्या हो गई, कोड हो गई। तो कह रहा है कि ये जो कोड है ए बी, ठीक है, और ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, आर्क ऑफ लेंथ ए पी बी, इसके बीच का जो भी एरिया आपको मिला हुआ है, कौन सा, ए पी बी के बीच का, ये कोड और ये आर्क ऑफ लेंथ, माइनर आर्क ऑफ लेंथ के बीच का जो भी एरिया है आपका, वो क्या है बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे फिर थीटा क्या है, लेस देन 180 है। अगर जहां पे भी आपकी बुक में माइनर वर्ड यूज कर रहा है, यानी वहां पे थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 180 है, ठीक है बच्चों। अब इसका एरिया का क्या फॉर्मूला बच्चों, आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल किसका बच्चों, ओ ए बी का, उसमें से क्या घटा दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल घटा दे, तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, एरिया ये वाला एरिया आ जाएगा बच्चों, ये वाला एरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। पर भाई ट्रायंगल हर केस में अलग अलग होगा, हर केस में ट्रायंगल क्या होगा, अलग अलग होगा, तो हमें परेशानी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला यूज किया है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। क्या फॉर्मूला है बच्चों, वो फॉर्मूला है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। इस फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल सकते हैं। अब मेजर सेगमेंट क्या होगा बच्चों, नॉर्मल सी बात है यार, ये जो आपने निकाला है, ये तो आपका क्या है, माइनर है। इसके बाद जो भी आपका बचा हुआ है, जितना भी एरिया, वो क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो निकालने का क्या तरीका है, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो,
ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सर्कल का क्या है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, और माइनर का आपको बच्चों पता ही है, हमने फॉर्मूला क्या हो जाएगा लिखवाया है, एरिया ऑफ ये बात क्लियर है सही बच्चों को। तो बच्चों इस चैप्टर में बस आपके लिए यही चीजें क्या हो जाएगी इंपॉर्टेंट थी। यहां से आपका इंट्रोडक्शन क्या हो जाए कंप्लीट होता है। आप जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में सबके सब चुटकियों में निकाल दोगे। बस आपको ये बेसिक चीजें क्या हो जाएगा, दो चार चीजें जो लिखवाई हैं फॉर्मूले में वो पता होनी चाहिए। और जैसे ही आपको ये सारी चीजें पता है आप इन्हें क्या हो जाएगा बड़े आसानी से निकाल देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है एनसीईआरटी का, क्या कह रहा है बच्चों देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल बना लो भाई, बना लो एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल। ये रही आपकी रेडियस, ये रही आपकी रेडियस ओ ए बी। ये कितनी है बच्चों 6 सेंटीमीटर की है, कितनी है, और थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल क्या लिखा है बच्चों, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 दे दी, इसकी 360 दे दी, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू बच्चों 6 की पावर 2। 60 को 360 से डिवाइड कर दो, 1/6, पाई की वैल्यू 22/7, 6 गुणे 6, 6 से 6 कट गया, 22 गुणे 6 बच्चों, इसका गुणा 132/7। एरिया किस में आता है, स्क्वायर यूनिट में आता है, तो सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कंप्लीट है यहां तक। चलो आ जाओ बच्चों। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। बच्चों क्वाड्रेंट का फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि क्वाड्रेंट क्या होता है, फिर बता देता हूं आपको एक बार फिर से। ये जो बच्चों आपको सर्कल दिया हुआ है इसका चौथा हिस्सा, इसका बच्चों क्या चौथा हिस्सा, ठीक, ये रहा आपका। ये क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें जरूरत किस चीज की है, रेडियस की। और यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, सरकमफ्रेंस। ठीक है,
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों? बाईस सेंटीमीटर गिवन है और ये किसके बराबर होता है? 2 पाई इंटू आर। किसके बराबर बच्चों? 2 पाई इंटू आर। आर यहाँ रेडियस है। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम 22/7 का यूज करेंगे। 2 22/7 आर और ये 7 इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 22 और 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में। आर 22/7, 22 से 22 कट गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 7/2। आर की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है बच्चों, आर की क्या वैल्यू आ गई? दूसरा क्या है बच्चों? हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने? 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 7/2 किस में आएगी? सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बच्चों, एरिया ऑफ, डायरेक्ट मैं एरिया लिख देता हूं, यहाँ पे क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जो एरिया है आपका बच्चों क्वाड्रेंट का, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 की पावर 2, 1/4 22/7, 7/2, 7/2। ठीक है बच्चों, 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से काट दिए 11, ऊपर आ गया 11 × 7 और नीचे बच्चों आ गया 4 × 2। 11 × 7 से करोगे आप 77 आएगा और 4 का गुणा 2 से कर दोगे कितना आ जाएगा? 8। 77/8 बच्चों आपका फाइनल आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बुक में एनसीईआरटी में 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर की फॉर्म में दिया। बाकी आप इसे और फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं या डेसिमल में, डेसिमल में ले आना चाहते हैं तो आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। एनसीईआरटी के तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है बच्चों? The length of minute hand of clock is 14 centimeter and the area served by the minute hand in 5 minutes। अच्छा भाई, कह रहा है कि जो आपकी सुई, वो क्या है, हैंड क्लॉक है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट वाली क्या हो जाएगा सुई है, वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, कितना एरिया क्या हो जाएगा बनाएगी। तो यहाँ बना लेते हैं हम पहले एक वॉच। ये रहा बच्चों आपका, ठीक है। अब ये मिनट वाली आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? सुई है। पहले वो यहां पे है, कुछ इस प्रकार बच्चों, और फिर ये वाली सुई कहां पहुंच जाती है? यहाँ पे 4 बजे। तो ये क्या हो गया? 5 मिनट हो गए।
ठीक है, ये कितने हो गए, 5 मिनट हो गए। 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल ये बनाएगी, ये नहीं पता हमें, तो निकालना है बच्चों। हमें ये पता है कि 1 आवर में ये कितना एंगल बनाती है, 360 डिग्री का। 1 आवर मतलब 60 मिनट, 360 डिवाइडेड बाय 60, ओ सॉरी, तो 60 मिनट में कितना बनाती है, 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 360 अपॉन में 60। 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों 6 डिग्री का। पर हमें क्या है, ये सुई 3 से क्या होगी 4, यानी कितने मिनट, 5 मिनट। आपने देख रखा होगा कि आपकी जो सुई होगी वहां पे 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे। तो जैसे क्या हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 5 पे गई मिनट वाली, सॉरी 3 से किस पे गई, 4 पे गई, तो आपके क्या हो जाएगा, 5 मिनट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। माना 3:15 से क्या हो जाएगा, 4, 3:20 पे चली गई, तो 5 मिनट हो गए। तो 5 मिनट, 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 6 मिनट में वो 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा, 5 मिनट में आएगा 6 × 5, कितने डिग्री का बच्चों, 30। यानी जो आपको थीटा मिल रहा है बच्चों, वो कितना मिलेगा आपको, 30 डिग्री का मिलेगा। थीटा जो मिलेगा वो कितने डिग्री का मिल रहा है, 30 डिग्री का। थीटा आपको 30 डिग्री का। और जो रेडियस गिवन है, लेंथ ऑफ हैंड क्लॉक, वही आपकी क्या हो जाएगा, रेडियस का काम करेगी। तो रेडियस जो है, रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। एरिया, ये क्या हो गया भाई, सेक्टर सर्कल हो गया। आप देख रहे होगे तो कैसा एरिया बन गया है, ये एरिया जो बन गया है बच्चों, सेक्टर सर्कल बन गया है। क्या बन गया है, सेक्टर सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल कितना है बच्चों, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बच्चों 30 है आपके पास, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14। ये डिवाइड कर दिया 1/12, 22/7, 14 × 14। ठीक, ये डिवाइड कर दें आप, ये आ जाएगा आपका 2। फिर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें 12 को, 6। फिर आप 2 से डिवाइड करें, ये आ गया 7, और नीचे बच गया 3। अब नहीं होगा। ऊपर क्या है बच्चों, ऊपर कितना है आपका, ऊपर बचा है आपके 22 × 7, और नीचे बचा है 3। तो बच्चों 22 का और 7 का जब आप गुणा कर दोगे तो ये आपके पास आएगा 154। कितना आएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा कि 30 डिग्री जब एंगल बनाएगी, यानी 5 मिनट में कितना एरिया होगा, तो कितना होगा बच्चों, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्या हो जाएगा, आप सही बच्चों के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए कोड ऑफ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। राइट एंगल कितने पे? राइट एंगल पे। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। चलो बच्चों पहले देखते हैं माइनर सेगमेंट होता क्या है। सबसे पहले बच्चों आप एक सर्कल बना लो। सभी बच्चों ने सर्कल बना लिया, ठीक है। ये सर्कल सभी बच्चों ने क्या हो जाएगा? बना लिया। अब हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है बच्चों, ठीक। होता क्या है? ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है। और ये एंगल कितने डिग्री का बना रही है बच्चों? 90 डिग्री का है। चलो एंगल सही से बनाते हैं। एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। चलो ये, और इनकी जो कोड होगी ए बी की बच्चों को कुछ ये होगी। और ये जो आपका एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। रेडियस जो बच्चों दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या? आर स्क्वायर पाई बाई थीटा 360 1/2 साइन थीटा, ठीक। आर की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 2। पाई, पाई की वैल्यू और थीटा की 90 1/2 साइन 90। तो बच्चों 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 गुणे 10। 90 से 360 कट गया बच्चों, 1/4। 1/2 साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। 10 गुणे 10 100। पाई की वैल्यू 3.14/4 और 1/2, ठीक। 100 अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों। 100 गुणे 3.14/4 और 100 गुणे 1/2, ठीक है बच्चों। इस 100 का हमने अंदर मल्टीप्लाई किया। 100 गुणे में 3.14/4। अब बच्चों मुझे ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटा के नीचे 100, 100 से 100 कट गया। 100 को 2 से भाग कर दिया बच्चों, ये कितना आ गया? 50। ये आया 314/4 और ये आ गया आपका 50। 314 को 4 से भाग कर दो बच्चों, 78.5। कितना आएगा? 78.5 माइनस 50। ये माइनस कर दो बच्चों, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या होगा मेजर सेगमेंट? मैंने बताया था बच्चों आप सभी को, आप सभी को ये बात क्या हो जाएगा? अच्छे से बताई गई है कि भाई ये वाला पिंक वाला, ये वाला एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी ये जितना एरिया आपका बचता है, ये एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट होगा। और ये निकालने के लिए आपको क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल में से
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देना है। तो सेकेंड पार्ट में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10, 10 की पावर 2 और 28.5, 3.14 10 गुणे 10 28.5, पॉइंट हट गया नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 314 माइनस 28.5, 314 में से बच्चों 28.5 28.5, ये बच्चों 5 आ गया, 13 में से 5, 13 में से 8 गई, 5 0, 10 10 में से 2 गई 8, 285.5 कितना आ गया बच्चों, 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ मेजरमेंट।